हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 6 अध्याय 3 यमराज के द्वारा अपने दूतों को आदेश। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। चूंकि मेरी ऐसी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके उन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए जाने और पराजित कर दिए गए, तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने के लिए पहुंचे। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या कितने शासक हैं? प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं? यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हैं, तो जो दंड और पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे, और ना तो कोई दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते, तो हर एक को दंड और पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। यमदूतों ने आगे कहा, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतएव उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। परम निर्णायक तो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक हैं और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। हम आपके आदेश के अनुसार उस महान पापी अजामिल को नरक की ओर ला रहे थे। तभी सिद्ध लोक के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया, जिनसे हम उनसे बंदी बनाए हुए थे। ज्यों ही पापी अजामिल ने नारायण के नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति वहां तुरंत आ गए और यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया, डरो मत, डरो मत। हम आपकी से उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं, तो कृपया करके बताइए कि वे कौन हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना आरंभ किया। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन संहार के भार को संभालते हैं। वे उन 2 धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित है, जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथनों से निकालकर रस्सियां नाथ देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे जाने वाले अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नाम तथा कार्य यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश
परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटे अर्पित करते हुए करते हैं। मैं यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वावसु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुदगण, सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो और तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते, तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए। जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते रहते हैं। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को देख नहीं सकते, उसी तरह जीव परमेश्वर को देख नहीं सकते, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। ना तो इंद्रियों से, ना मन से, ना प्राणवायु से, ना हृदय के अंदर के विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। वे रूप, गुण, स्वभाव से युक्त हैं। इसी तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई पड़ते हैं। ये विष्णुदूत भगवत भक्तों की रक्षा एवं उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों की और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी उनकी रक्षा करते हैं। असली धार्मिक सिद्धांत का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतः सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। न ही देवतागण, न सिद्धलोक के नामक ही कर सकते हैं। तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों और चारणों की बात कौन कहे। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस तरह वह भगवत धाम लौट जाता है। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह ना जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उसके गुण और कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणतः अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी, अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, चूंकि उनके मन वेदों, विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में उल्लिखित कर्मकांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे उन कर्मकांडों के सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख देने के लिए स्वर्ग लोक जाना।
वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में रुचि लेते हैं। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा सुबस्त शुभ का गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे सभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास भूल करके भी मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं। उनकी गाथाएं देवताओं के द्वारा, सिद्धलोक के निवासियों के द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा के द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं, इसलिए ब्रह्मा और मैं काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। परमहंस सम्मान्य पुरुष होते हैं, जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं होती और जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन सांसारिक भोग में लिप्त है, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जिह्वा कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनका हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करता, जिनके सर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जो उनको पूरा नहीं करते और जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों और धूर्तों को मेरे पास लाना। तब यमराज स्वयं को और अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए श्री भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके। इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन करता है, वह भगवान के कार्यों तथा श्रवण और कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है और उसके हृदय के मैल को शुद्ध कर देता है। केवल व्रत रखने, वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं होती। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु का जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखदायी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा कामेच्छाओं से विमोहित होने से तथा वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा और उसके नाम, यश, गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वो किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं और उनकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गोई इतिहास बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक 3य अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा संपन्न हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।